क्वेश्चन नंबर 7 है। हसन बाई टू काइंड ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। मतलब कि हसन दो प्रकार के क्लॉथ मटेरियल खरीदता है। किसके लिए? स्कूल यूनिफॉर्म के लिए। और शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम RS 50 रुपीज़ पर मीटर। मतलब कि शर्ट मटेरियल जो होता है वो 50 रुपये पर मीटर के हिसाब से खरीदता है। और जो ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट हिम RS 90 रुपीज़ पर मीटर। मतलब कि वह ट्राउजर मटेरियल 90 रुपये पर मीटर के हिसाब से खरीदता है। फिर आगे लिखता है फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल ही बाई 2 मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल। मतलब कि प्रत्येक 3 मीटर शर्ट मटेरियल के लिए वह क्या खरीदता है? 2 मीटर ट्राउजर मटेरियल। ही सेल द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट। मतलब कि वह कहता है कि जो शर्ट है उसे 12% प्रॉफिट बेचता है और जो ट्राउजर है अपना 10% प्रॉफिट में बेचता है। फिर आगे लिखा है हिज टोटल सेल कितना है? 36,600। उसकी टोटल सेल कितनी है? 36,600। मतलब कि पूरा कितने का जो ड्रेस बनाता है कितने में बेचता है? 36,600 में। हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाई। हमसे पूछा है वह ट्राउजर के लिए कितना मटेरियल खरीदेगा। तो पहले हम एक तरफ लिख लेते हैं शर्ट, दूसरी तरफ लिख लेते हैं ट्राउजर। अगर हमें एक शर्ट के बारे में मालूम चल जाए तो हम सीधी बात हम ज्ञात कर लेंगे कि कितना हमें ट्राउजर मटेरियल बाई करना है। चलिए देखिए, इसमें पहली जानकारी क्या दी गई है कि शर्ट मटेरियल के लिए 3 मीटर कपड़ा लगता है, तो लिख लेते हैं 3 मीटर। ठीक। और ट्राउजर मटेरियल कितना लगता है? 2 मीटर। ये बात हो रही सिर्फ एक शर्ट के लिए और एक ट्राउजर के लिए। फिर कहता है ये जो शर्ट मटेरियल है कितने रुपए कॉस्ट करता है? 50 रुपये पर मीटर। 50 रुपये पर मीटर। और ट्राउजर मटेरियल के लिए कितना है? 90 रुपये पर मीटर। 90 रुपये पर मीटर। तो कितना कॉस्ट हो जाएगा? 50 इंटू 3 150। कितना जाएगा? 180 रुपये। ठीक। देखिए ये इसका कहने का मतलब है आप एक शर्ट के लिए वह 150 रुपये लगाता है खरीदने के लिए, और यहाँ पर एक ट्राउजर के लिए कितना लगाता है? 180 रुपये। फिर कहा जाता है प्रॉफिट परसेंटेज कितना है उसका? 12% और 10%। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 12% और 10%। 12% और 10%। तो देखिए एक शर्ट का दाम कितना है? एक शर्ट के लिए कितना पैसे वो खर्च करता है? 150 रुपये। 150 का 12% निकालिए, कितना आ जाएगा? 150 इंटू 12,500। 0 0 कैंसिल। 5 2 जा 10, 5 3 जा 2 6 जा 18%। सॉरी 18 रुपये। और सीधी बात है 180 का 10% कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। उससे कितने रुपए का प्रॉफिट हो जाता है? प्रॉफिट इन रुपीज। रुपीज लिख लीजिएगा तो हमारे पास स्पेस कम है। 18 रुपये 18 रुपये। उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस भाई जितने रुपए का उसने खरीदा 150, और जितना उसने प्रॉफिट लाके बेचा 18 रुपये लगाया ना प्रॉफिट, कितना हो जाएगा? 168। मतलब कि उसका एक शर्ट बेचने का सेलिंग प्राइस जो है 168 रुपये है। और ट्राउजर देख लेते हैं कितना है। ट्राउजर प्राइस कितना है? 180 है। प्लस वो कितने रुपए इसमें ऐड किया अपनी तरफ से, मतलब प्रॉफिट कितने का? 18 रुपये का प्लस 18 कितना हो जाएगा? 198। मतलब कि एक ट्राउजर को 198 रुपये में बेचता है और एक शर्ट को 168 रुपये में बेचता है। ठीक, इतना हमें एकदम ज्ञात हो गया। तो हमें पूछा है कि हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड बाई। इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं
लेट नंबर ऑफ यूनिफॉर्म सोल्ड यक्स मान लेते हैं, यक्स नंबर ऑफ यूनिफॉर्म बिकी है। और टोटल सेल हमें दिया गया कितना है, टोटल सेल 36,600। तो टोटल सेल हम कैसे निकालेंगे? टोटल सेल निकालने का तरीका यह है कि भाई आपने कितनी यूनिफॉर्म बेची और कितने रुपए में बेची, यही होता है ना। हमने यक्स यूनिफॉर्म बेची और कितने रुपए में बेची, 168 प्लस 198। आप कहेंगे कि दोनों को क्यों सम कर रहे हैं? क्योंकि एक यूनिफॉर्म का मतलब है कि शर्ट और ट्राउजर दोनों होगा, शर्ट और ट्राउजर दोनों होगा। अगर दो यूनिफॉर्म की बात करें तो इसमें 2 ट्राउजर होंगे और 2 शर्ट होंगे। इसीलिए हम शर्ट का जो प्राइस आया सेलिंग प्राइस और ट्राउजर जो सेलिंग प्राइस है उसको जोड़ के जितना हमने यूनिफॉर्म बेची उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अपना आ जाएगा यहाँ ये। इसको सम करने के बाद 366 आएगा, 366। इसको सेम ऐसे उतार लेंगे। ये देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करा, यहाँ के डिवाइड करेगा 36,600 366 वन जा एक बार में कैंसिल हो गया, जीरो जो बचा उतार लेते हैं। एक्स इक्वल कितना आ जाएगा 100, एक्स इक्वल 100। हमें ये पता हो गया कि हमने 100 यूनिफॉर्म बेची। अब ये आपको ध्यान रखना है, 100 यूनिफॉर्म बेची मतलब कि 100 ट्राउजर बेचा। 100 यूनिफॉर्म बेचने का मतलब 100 ट्राउजर बेचा और 100 शर्ट बेचा हमने। लेकिन हमसे पूछा है कि ट्राउजर मटेरियल कितना हुआ खरीदेगा, ट्राउजर मटेरियल ही बाई भाई देख कितने यूनिफॉर्म उससे बनाने हैं, कितना यूनिफॉर्म उसने बेचा, सॉरी कितना यूनिफॉर्म उसने बेचा, 100 यूनिफॉर्म बेचा है, मतलब 100 ट्राउजर चाहिए। अब कितने रुपए मीटर है, कितना मीटर से आवश्यकता होती है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में फिर से आपको दिखा देता हूँ। 2 मीटर का आवश्यकता है, तो 100 गुणे 2 मतलब 200 मीटर की, और 200 मीटर उसे आ सकता है। मतलब कि जो हसन होगा वह 200 मीटर कपड़े खरीदेगा ट्राउजर के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाफ ऑफ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड द 3/4 ऑफ रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई। इसका कहने का अर्थ है, हर्ड मतलब होता है झुंड। किसका झुंड है? हिरण का झुंड है। मतलब कहता है हिरण का आधा झुंड है वह क्या कर रहा है, ग्रेजिंग कर रहा, चल रहा है किसमें, खेत में। और जो 3/4 हिस्सा है जो बचा है वह क्या कर रहा है, आसपास वहीं कहीं खेल रहा है। ठीक, फिर लिखा द रेस्ट 9, जो 9 गधे बचे, सॉरी गधे बता रहे हैं, जो 9 हिरण बचे हैं वह क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम पॉन्ड। तो पूछा हमसे फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, झुंड में कितने हिरण होंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सॉल्व, मान जो हमसे पूछा वही मान लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड बी एक्स, लेट द नंबर ऑफ डियर इन हर्ड बी एक्स। हमने मान लिया कि झुंड में जो है यक्स डियर है। फिर क्वेश्चन में देखिए क्या क्या, आधे जो हैं वह कहाँ चल रहे हैं, खेत में। तो नंबर आधे खेत में चल रहे हैं, और जो 3/4 है किसका बचा है वह क्या कर रहा है, 3/4 ऑफ रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई, आसपास खेल रहा। तो नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कितने
हिरण हैं जो खेत में चर रहे हैं, ग्रेजिंग इन द फील्ड, x/2, क्योंकि हमने पूरा जितना झुंड में जितने भी थे उसको हमने x मान लिया, टोटल हिरण कितना मान लिया, x मान लिया। तो भाई लिखा है आधे जो हैं वह खेत में चल रहे हैं, मतलब कि जितना है, जितने टोटल हिरण हैं उसका आधा खेत में चल रहा है, वही हमने यहाँ लिखा। फिर आगे लिखा है कि 3/4 ऑफ रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई, तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ डियर प्लेइंग नियर बाई, कितना मतलब वो हिरणों की संख्या बताइए जो नियर बाई खेल रहे हैं आसपास, प्लेइंग नियर बाई। तो क्या लिखा है 3/4 नंबर ऑफ रिमेनिंग डियर 3/4। अब ये कितने डियर बचे हैं जो खेल रहे हैं, भाई जो टोटल है डियर है x है, उसमें से अगर हम उन डियरों की संख्या को घटाते हैं जो चल रहे हैं तो हमें मालूम चल जाएगा कितने डियर हैं जो खेल रहे हैं। तो हमें करते हैं टोटल डियर माइनस नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कितना आ जाएगा अपने पास 3/4। इसका एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा x/2 आ जाएगा, तो मेरा टोटल कितना आ जाएगा 3x/8। फिर हम आगे देखते हैं क्वेश्चन में, देखिए एक लाइन और लिखा था कि जो बाकी बचे हुए हैं, बचे कितने 9 बचे हैं, वो क्या कर रहे हैं पानी पी रहे हैं पॉन्ड से। तो नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम पॉन्ड कितना है 9। ये रेस्ट लिखा नहीं, रेस्ट 9, जो बचे हुए 9 हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम पॉन्ड 9 इक्वल टू 9। देखिए नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम पॉन्ड, कितने जो हैं डियर हैं वह पानी पी रहे हैं, कहाँ से पॉन्ड से, टोटल डियर जितने हैं, ठीक, उसमें से क्या करना है, उसमें सब्ट्रैक्ट करना है किसको, भाई जितने डियर जो हैं चरने गए हैं प्लस और जितने डियर खेल रहे हैं। भाई तभी तो मालूम चलेगा कि कितने डियर जो हैं पानी पीने गए हैं, टोटल डियर माइनस जो डियर भाई चरने गए और जो डियर खेल रहे हैं, अगर उन दोनों को जोड़ दें, उन दोनों को जोड़ के टोटल में से माइनस कर दें, हमें मालूम चल जाएगा कितने डियर जो हैं पानी पीने गए हैं तालाब से। तो वही हमने यहाँ पर सेम लिखा है, x माइनस इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम 8 ही होगा, 2 4 जा 4x प्लस 8 1 जा 8 मतलब 3x इक्वल 9, x माइनस 4 और 3 कितना 7x/8 इक्वल 9। यहाँ पर एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ऐसे यहाँ पर 1 मान लेते हैं, ठीक, क्या आ जाएगा 8/8x माइनस 7x इक्वल 9। 8x माइनस 7x कितना हो जाएगा x/8 इक्वल 9। दोनों तरफ 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 कैंसिल, x इक्वल कितना आ जाएगा 72। मतलब कि जो डियरों की संख्या होगी झुंड में कितनी होगी 72। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ ग्रैंड फादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर, ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, फाइंड देयर परसेंटेज। मतलब कि इसमें कहा है ग्रैंड फादर जो है
वह 10 गुना बड़ा है किससे? अपने ग्रैंड डॉटर से। और ये भी जानकारी दी गई है कि ही मतलब कि ग्रैंड फादर जो है 50 ईयर ओल्डर है, 50 ईयर ओल्डर है किससे? अपनी ग्रैंड डॉटर से। हर का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? ग्रैंड डॉटर। तो उन दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड करना है, ग्रैंड फादर की और ग्रैंड डॉटर की। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर बी एक्स ईयर मान लेते हैं। ठीक, मान लेते हैं कि जो प्रेजेंट एज है ग्रैंड डॉटर कितनी है? एक्स ईयर्स है। तो देन प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर भी 10x ईयर्स। भाई सीधी बात है, क्वेश्चन में ही लिखा गया है कि ग्रैंड फादर जो है वह 10 गुना बड़ा है किससे? ग्रैंड डॉटर से। अगर ग्रैंड डॉटर की उम्र x साल है तो सीधी बात है ग्रैंड फादर की उम्र 10x हो जाएगी। फिर अब क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो ग्रैंड फादर है लिखा है ग्रैंड फादर, पहले मैं लिख देता हूँ फिर आपको समझता हूँ। ग्रैंड डॉटर प्लस 54 ईयर। देखिए ये कैसे आया मैं आपको समझाता हूँ। इसमें लिखा है ही मतलब कि ग्रैंड फादर इज आल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर। मतलब कि जो ग्रैंड फादर है वो 54 ईयर्स बड़ा है किससे? ग्रैंड डॉटर से। तो जो ग्रैंड फादर की उम्र होगी वो किसके इक्वल होगी? ग्रैंड डॉटर की एज की। ग्रैंड डॉटर प्लस 54, जो कि 54 ईयर्स वह ग्रैंड डॉटर से बड़ा है। तो ग्रैंड फादर की उम्र कितनी है? 10x है, और ग्रैंड डॉटर की उम्र कितनी है? x है, और 54 से ऐड कर लेते हैं। 10x माइनस x इक्वल 54, 9x इक्वल 54, x इक्वल 54 अपॉन 9, 9 6 54, x इक्वल कितना आ जाएगा? 6। तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी ग्रैंड डॉटर के? प्रेजेंट एज ग्रैंड डॉटर कितनी हो जाएगी? x कितनी, x इक्वल कितना? 6 ईयर। और प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड फादर, ये बता लीजिएगा समझे। ग्रैंड फादर 10x है तो 10 इंटू एक्स इक्वल कितना? 60 ईयर। मतलब कि ग्रैंड डॉटर की जो प्रेजेंट उम्र है कितनी है? 6 साल है, और ग्रैंड फादर कितनी है? 60 साल। क्वेश्चन नंबर 10 है अमन एज इज 3 टाइम्स हिज सन एज 10 ईयर एगो, ही वाज 5 टाइम्स हिज सन एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। हमें किसकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है? अमन की और उसके बेटे की। और एक यहाँ पर जानकारी दी गई, अमन की जो उम्र है वह 3 टाइम्स है किसके? और उसके अपने बेटे से। और 10 साल पहले 10 ईयर एगो जो अमन की उम्र थी वह 5 टाइम्स थी किससे? उसके बेटे से। तो हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उसके बेटे की, x ईयर हो जाएगा। तो देयरफॉर इसीलिए प्रेजेंट एज ऑफ अमन भी 3x ईयर।
क्योंकि यह अपने बेटे का जो अमन की बेटे का उम्र है उसका 3 गुना है। तो अमन के बेटे की उम्र x माना हमने, तो अमन की उम्र कितनी हो जाएगी 3x हो जाएगी। अब 10 साल पहले की बात करते हैं, 10 ईयर एगो, 10 ईयर एगो, 10 साल पहले। उससे पहले बात करते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आपकी उम्र अभी 10 साल है वर्तमान में, तो आपकी उम्र 5 साल पहले क्या होगी, तो आप कहेंगे 10 माइनस 5 मतलब 5 साल होगी। उसी प्रकार जब अभी अमन के बेटे की उम्र x ईयर है, तो 10 साल पहले कितनी होगी, x माइनस 10 होगी। लिखते हैं एज ऑफ हिज सन x माइनस 10 ईयर, और अमन की उम्र क्या हो जाएगी 3x माइनस 10, एज ऑफ अमन 3x माइनस 10। क्योंकि देखिए सेम कॉन्सेप्ट इनसे लगेगा, इनका प्रेजेंट उम्र जो है 3x है अमन का, तो 10 साल पहले कितना हो जाएगा 3x माइनस 10 ईयर्स। अब क्वेश्चन के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 साल पहले 10 ईयर हो गए, 10 ईयर एगो जो अमन की उम्र है, अमन एज किसका 5 टाइम्स है, अमन सन की उम्र, इसमें 10 साल पहले क्या कर रहा है कि अमन की जो उम्र है वो 5 टाइम्स है उसके अपने बेटे से, अमन सन्स 10 ईयर एगो, 10 ईयर थोड़ी यहाँ पर स्पेस की कमी है थोड़ी, तभी राइटिंग बढ़िया नहीं आ रही, आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए लाइन में भी लिखा है कि 10 साल पहले ही वाज 5 टाइम्स, मतलब कि अमन जो था वह 5 टाइम्स तक इसका अपने बेटे का, तो वही हमने लिखा 10 साल पहले अमन की उम्र जो कि 5 टाइम्स है किसके, उसके अपने बेटे की। उसके अपने बेटे की वर्तमान उम्र से नहीं, 10 साल पहले की जो उम्र होगी, 10 साल पहले जो उसकी बेटी की उम्र की, हमें मालूम है 10 साल पहले उसकी बेटी की उम्र कितनी थी, x माइनस 10 थी। सेम इसी में आपसे सॉल्व करते हैं, अपना इक्वेशन बन चुका है। अमन की उम्र 10 साल पहले कितनी थी, 3x माइनस 10। चलिए मैं आगे सॉल्व करता हूँ। आगे जो हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 3x माइनस 10 है, इधर है 5x माइनस 10, तो हो जाएगा 3x माइनस 10 इक्वल 5x माइनस 10। ये 5x उधर लेकर आते हैं, 3x माइनस 5x माइनस 10x प्लस x, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई, 5 10 जा 50 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 50 और इधर ये माइनस का प्लस हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर माइनस का 40, और 3x माइनस 5x कितना हो जाएगा माइनस 2x, ये माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल कितना हो जाएगा 40/2, 2 जा मतलब x इक्वल कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, x इक्वल कितना आ जाएगा 20, मतलब कि प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, किसके पुत्र के, अमन के, हिज सन x इक्वल 20 ईयर्स। और अमन की कितनी प्रेजेंट उम्र हो जाएगी, अमन, ठीक, ये कितना माना था, मैं 3x माना था, तो 3 इंटू एक्स इक्वल कितना है 20, 60 ईयर्स। ये आ गई दोनों की उम्र।